चौधरी ऋषिपाल सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और विधान परिषद सदस्य, स्थानीय निकाय हाथरस अलीगढ़। हम लोग स्थानीय निकाय से निर्वाचित होकर के आए हैं और ये पहला अवसर है अलीगढ़ हाथरस जनपद का कि मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। अब से पहले कभी भी कोई स्थानीय निकाय से चुनावों से कोई निर्वाचित नहीं हुआ। विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, उनके पुत्र बाबूजी कल्याण सिंह जी के बड़े निकटतम व्यक्ति रहे कृपाल सिंह जी, सुनील सिंह जी, रामवीर उपाध्याय जी के भाई, ये सब लोग चुनाव लड़े, लेकिन सब चुनाव के बाद ही निर्वाचित हुए। मैं ऐसा अपनी क्षेत्र से ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहली बार निर्विरोध निर्वाचित होकर के आया हूँ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं और कुछ न कुछ सीखने को सबको मिल रहा है। यहाँ पर जो पार्टी समिट हमने किया है उसका एक सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि दूर दराज से आने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसकी समझ भी हमको खड़ी होनी है। नई नई प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही हैं और लोगों के अनुभव भी साझा हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पूर्व में विधानमंडल दल के नेता रहे और इस समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी की कॉन्फ्रेंस थी, उनकी बैठक थी हमारे साथ में, तो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा किया। पिछले 9 बार से वो लगातार जीत करके आ रहे हैं, तो उसके उन्होंने अनुभव हमको दिया और उन्होंने अपनी बात रखी। तो यह सब चीज़ें हमारे जीवन में काम उपयोग में आने वाली हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चर्चा हुई, इस विषय को लेकर की भी कई प्रश्न उन्होंने किए और कई आंसर जो मिले, जो जीवन में एक अनुभव का नया अनुभव कराते हैं, इन सब पर चर्चा करनी चाहिए। मेरे सामने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती तो इस प्रकार की थी कि यह जो मैं जिस चुनाव को जीता, यह चुनाव महाबलियों का, धनबलियों का रहता है, बहुत पैसे वालों का रहता है। और क्योंकि सिंगल वोट का चुनाव है और सिंगल वोट के चुनाव में पैसे का उपयोग होता ही है। मैं केवल ऐसा प्रत्याशी था पूरे उत्तर प्रदेश का कि जिसके पास धन नहीं था, लेकिन व्यूह रचना से, निर्णय से, संगठन से, पार्टी के सहयोग से, सबकी भूमिका सकारात्मक होने के बाद मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ। इसलिए मेरे सामने कोई बहुत ज़्यादा संकट नहीं रहा। 4-5 दिन तो परेशानी रही, लेकिन सब ठीक हुआ। यह मेरा पहला इलेक्शन था। मैं कभी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, राजनीति में आना नहीं चाहता था। वाई एक्सीडेंटली मैं राजनीति में हूँ। बाकी तो मेरा सोशल का क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र मेरा हमेशा रहा है और उसी में मेरी आज भी रुचि है। सामाजिक क्षेत्र में मैंने कई संस्थान, विद्यालय खड़े किए समाज के सहयोग से। विद्यावारिधी के विद्यालय खड़े किए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज अभी मैं खड़ा करने जा रहा हूँ, और भी कई इंस्टीट्यूट इस प्रकार के खड़े किए जो समाज में उपयोग में आने वाले हैं, जिनमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। समाज से लिया, समाज को दिया और समाज के हैं। मैं राजनीतिक में तो आना चाहता नहीं था, आ गया एक्सीडेंटली, तो हूँ आगे। राजनीति में आदर्श की जब चर्चा होती है तो हम सर्वप्रथम अपने मोदी जी को इनको देखते हैं कि वो एक साधारण परिवार से थे और साधारण परिवार से आने के बाद में ऐसी स्थितियां खड़ी की कि आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का ही नहीं संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो किसी भी अभाव में और कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, चाहे वो मुकाम सोशल का है, चाहे अपनी योग्यता का है, या राजनीतिक क्षेत्र का है, या व्यापार का है, या उद्योग का क्षेत्र का है। कहीं भी कोई भी स्थान हासिल किया जा सकता है। उसके प्रति समर्पण और लगन कैसी है, उसका चिंतन कैसा है और आपका भाव कैसा है, उसके पीछे हासिल किया जा सकता है। ये मैंने आदरणीय मोदी जी से सीखा, उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ा। कभी किसी चीज़ के अभाव को महसूस करके आगे नहीं बढ़ना और लक्ष्य को छोड़ देना, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया उसको छोड़ देना कि ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो मेरा मानना यह है कि दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको मनुष्य कर नहीं सकता। इसलिए उसको मनुष्य को सबसे बुद्धि में आगे रखा है, सबसे बल में आगे रखा है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा चलता है, बुरा भला अच्छा, ये सब छोटा बड़ा नीच ऊंच सबको सोच के चलता है। वो इन सब को सोचने के बाद जब खड़ा रहता है तो दुनिया का कोई सा भी काम वह कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि अब पीछे मत हटिएगा, सब परमात्मा अच्छी नीयत के साथ, अच्छे विचार के साथ, सिद्धांत के साथ आपका साथ देगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि हमारे यहाँ छोटे, वंचित, दलित, शोषित सभी लोगों को, सभी क्षेत्र में निवास करने वालों को समान रूप से अधिकार देने का, समान रूप से उनको खड़ा करने की जो व्यवस्था है वो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र की व्यवस्था इससे और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है कि ये भारत का लोकतंत्र है। जो भारत में हम लोग समान भाव से, समान विचार से, सिद्धांत से और हमारे अंदर
राष्ट्र प्रेम ये आगे निरंतर बढ़ता रहता है। इससे हम पर कोई अंतर नहीं पड़ता दुनिया की दूसरी राजनीतियों से। हमारे यहाँ कोई महत्वाकांक्षी, हम लोग नियम पालन करने की रास्ता पर बहुत आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र खड़ा हुआ है और जो संविधान के तहत चल रहा है, उसका हम सब लोग बहुत आसानी से पालन कर रहे हैं और भविष्य में भी ये सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, कभी भी अपने को बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने बारे में चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जितना सादा जीवन, जितना सादा रहन सहन, जितना सादा चरित्र आपका समाज देखता है, लोग देखते हैं, उसी की प्रेरणा लेते हैं और उसके कारण से फिर आपके मन में बहुत महत्वाकांक्षा नहीं होती। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ और किसी पॉलिटिकल को ये विश्वास नहीं होगा कि भाई अब इस पॉलिटिकल में आने के, राजनीति में आने के बाद में अलीगढ़ जैसे शहर में आप किराए के मकान में रहते हैं, तो किसी को विश्वास नहीं होगा। ये मेरा 7वां मकान है किराए का, तो मेरे जीवन का अनुभव है। लेकिन हमारी कोई महत्वाकांक्षा इसलिए नहीं, इसलिए हमको कोई दुख कष्ट होता नहीं किसी प्रकार का। युवा पीढ़ी से मैं एक ही निवेदन करूंगा और एक आग्रह करूंगा। मेरा जो अपना अनुभव है, मेडिकल के क्षेत्र के लोग 80% लोग सफल रहते हैं, 20% उसमें भी असफल रहते हैं। जिस कोर्स से आप खड़े हैं, बीटेक एमटेक के जो छात्र हैं, इनका भी 27% असफल होने का कारण बनता है। और जो राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें से 1 करोड़ में से एक व्यक्ति राजनीति के जीवन में आगे खड़ा उतरता है और उसका जब 1 करोड़ में से एक आ रहा है तो उसकी ओर क्यों बढ़ना चाहिए। समाज के, दुनिया के दूसरे बहुत सारे काम हैं, बहुत दूसरे कार्य क्षेत्र हैं, उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मेरे राजनीति में ये कहना है कि युवा आए, योग्य आए, प्रतिभा आए, अच्छी आए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आए। सबको राजनीति करनी है ऐसा नहीं है। ये भारतवर्षीय है, यहाँ पर राजनीति ज़्यादा लोग करते हैं। ये भारतवर्षीय है कि छोटे छोटे काम लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास लोग जाते हैं। बाकी दूसरे देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर लोग नेताओं के यहाँ भीड़ नहीं लगाते हैं, नेताओं के यहाँ दरबार नहीं लगते हैं, वहाँ काम करते हैं, वर्क करते हैं, विचार करते हैं, सिद्धांत राजनीति करते हैं, राष्ट्रवादी राजनीति करते हैं, राष्ट्र के मूल्यों को निर्धारित करते हुए राजनीति करते हैं। ये भी हमको करना चाहिए। तो युवाओं को बहुत राजनीति से प्रेरित होकर के और राजनीति से ऐसी प्रेरणा लेकर ये नहीं करना चाहिए। उनको बीटेक के क्षेत्र में क्या करना है, एमटेक के क्षेत्र में क्या करना है, वैज्ञानिक क्या करना है, साइंटिस्ट क्या करना है, प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी उसको निर्धारित करना है, अपने जीवन का ठीक से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जिनको राजनीति करनी है उनको करने देना चाहिए।